एक सूचना मैं आपको पहले ही दे दूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी गलती से डिलीट हो गई थी। वो मॉक भी हमने लाइव करवाया था, लेकिन डिलीट होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्क्रीनशॉट साइड में लगानी पड़ेगी और इसके बाद आपको वीडियो स्टार्ट होगी। तो देखिए। हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, RW पे पेड मॉक टेस्ट थे, उसके हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो उसमें से 2 फुल टेस्ट के तो हमने मैथ के सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ये है ना, ये फुल टेस्ट का नहीं है, ये है मिनी मॉक। आपको दिख भी रहा होगा, देखो स्क्रीन पे 9 जनवरी का मिनी मॉक जो आज ही डला है। इससे पहले 2 मिनी मॉक डल चुके हैं। कहाँ पे? ऐप पर, जिसको हमने सोल्व नहीं करवाया है ना। वो हम हिंदी और रीजनिंग वगैरह सोल्व करवाने लगे थे, तो उसमें हमको टाइम नहीं मिल पाया। और आज से ये है कि डेली आपको मैथ की एक वीडियो मिला करेगी। आज अगर मिनी मॉक डला है तो कल कल फुल टेस्ट का मॉक डलेगा मैथ का, फिर उसके अगले दिन मिनी मॉक, फिर फुल टेस्ट, है ना। और मिनी मॉक डेली डलते भी नहीं है, ऐसे डलते हैं कि एक दिन हिंदी और जैसे कि हिंदी और जीके डलती है और एक दिन डलता है मैथ और रीजनिंग। तो हम मिनी मॉक, एक दिन मिनी मॉक करेंगे और एक दिन फुल टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसको तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ना। और अब बोल रहे हैं जीके का हिंदी का सोल्व करवाई है ना, तो देखो मेरे अकेले से पॉसिबल है नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। हम सोच रहे हैं कुछ आपके लिए कि अलग सर आपके लिए लगाया जाए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें हमको, ये मिनी मॉक है तो इसमें हमको कितने 22 मिनट मिल रही है ना। अगर ये 22 मिनट में सोल्व होता है तो ठीक है, अगर 22 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है तो हम ये सबमिट होने के बाद हम आपको सोल्व करवा देंगे, समझ गए। क्योंकि भागना नहीं है, आपको समझाते हुए चलना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये हमको संख्या दी हुई है और 11 से विभाज्य है नहीं। इसमें ये चेक करके एक्स का मान बताना है। देखो पहले हम संख्या लिख लेते हैं तरदान में। देखो हम खूब जल्दी करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा के वीडियो छोटी रखे, पर है ना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। आराम से जल्दी भी समझाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। देखो इसमें क्या करना है, पहले एक अंक छोड़ के हमको जोड़ना है। देखो 9 2 11, 11 और 8 कितना होगा 19, और 19 अच्छा कितना होगा 25 होगा। यहाँ पे 25 लिख लिया। अब देखो, अब जो अंक छोड़ा था ना, अब उनको जोड़ेंगे। देखो यहाँ से चलेंगे, 4 3 7, और 7 और प्लस एक्स मतलब कि कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करना है ना, इन दोनों का अंतर, मतलब कि इसका और इसका, ये जो संख्या ना, इसका अंतर किसके बराबर होना चाहिए, या तो 11 के बराबर या 0 के बराबर, या तो 11 के बराबर या 0 के बराबर, समझ गए। या तो 11 के बराबर या फिर 0 के बराबर। इसमें आप कोई सा भी मान रख लो, 11 रख लो या 0 रख लो, आंसर आपका एक्स का मान दोनों ही देगा। और x का मान अगर 11 से बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं, 11 का भाग दे देते हैं, और या फिर उसमें से 11 घटा देते हैं, है ना। मतलब 11 से छोटा ही होना चाहिए x का मान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये हो 25, यहाँ पे 25, और यहाँ पे देखो ये माइनस का 7 प्लस एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस का पूरा ही है यहाँ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। इधर तो 11, मैं इधर 11 मान लेता हूँ, तो 11 है, इधर का आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 और प्लस का एक्स हो जाएगा, समझ गए। देखो 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है। 18 प्लस एक्स बराबर ये किसके है, 25 के। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, देखो ये 18 इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया है, 7 आ गया। 7 कौन से ऑप्शन नंबर 4 में, समझ गए। यहाँ से अगर x का मान 11 से ज़्यादा आता, देखो अगर आप 0 रखोगे ना तो 11 से ज़्यादा आएगा, तो 11 से ज़्यादा आएगा ना, तो उसमें क्या करना है आपको, या तो 11 का भाग देना है, जो बचेगा ना वही आंसर, x का मान 7 आएगा फिर वहाँ से, या फिर आपको 11 घटा लेना है। ऐसे कर सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, बताना मुझे ना, रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए आपके लिए अलग से लगवा दें, है ना। मैं फिर मैथ पढ़ाते हैं हम, तो मैथ ही पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ से शुरू किया था। देखो 5 संख्याएं, जो 5 क्रमांक संख्याएं का औसत है 40 है, और इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो 5 संख्याएं, उनका एवरेज कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। मतलब ये है ना, एवरेज क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या है उसकी एवरेज है ना, जैसे कोई एवरेज है ना, एवरेज हमेशा बीच का होता है, बीच का नंबर। तो अगर 5 संख्याएं हैं तो बीच में क्या है, 40 है, और इसके इसके इधर भी पहले भी 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद भी 2 संख्याएं होंगी, तभी तो ये 40 बीच में आएगा। तो देखो सम संख्याएं हैं, तो देखो 40 से छोटी सम संख्या क्या होगी, 38 होती है, और इससे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 36 होती है। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी सम संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा। अगर हमसे सबसे बड़ी पूछता तो क्या होता है, 40 से 2 42, और इसके बाद 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 44। ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हो गई, और इसमें सबसे छोटी पूछा है तो 36 हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछता तो 44 हो जाती। समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 45 प्रति किलो वाली चीनी को 52 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलो पर बेचने पर 15% का लाभ हो। देखिए ये है एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 3। इसको है ना एलिगेशन से बनाएंगे। देखो 45 यहाँ पे हो गई, 45 प्रति किलो की कोई चीनी है ना, ऊपर क्या होता है ना रेट है, तो और इधर है दूसरी चीनी है 52। इसको किस अनुपात में मिलाना चाहिए, किस अनुपात में। देखो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में कोई इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा,
ठीक है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, किस अनुपात में, तो नीचे क्या आता है, नीचे अनुपात आता है। तो ये हमसे ये पूछा किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो आपको पहले ना बीच की वैल्यू पता होनी चाहिए। बीच की वैल्यू देखो कैसे क्या होती है, इन दोनों को मिलाने पर जो कॉस्ट प्राइस बनेगा ना टोटल वो होता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाली लाइन पढ़िए, 55.20 प्रति किलोग्राम बेचने पर, कितने पर, 55.20 प्रति किलोग्राम बेचने पर, मतलब ये है ना, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस देता ना तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते और वहाँ से रेशियो निकाल लेते, लेकिन ये है कॉस्ट प्राइस, इतने पर बेचने पर उसको 15% का लाभ होता है, तो मतलब ये है 115 की वैल्यू, समझ रहे हो। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगे, तो ये 2 जीरो कट चुकी हैं, समझ गए। 115 को इसमें भाग देखो, 5 से काटेंगे तो कितने बार, 23 में कटता है, और 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 1104 आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसको और काट लेते हैं आगे, तो और काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 23 चौक यहाँ से 4 बार कटेगा, है ना। 23 चौक कितना होता है, 96, 4 या 12, 23 चौक 92 होता है ना, फिर कितना बच जाएगा, ये जाएगा 8 बार, तो यहाँ जाएगा 48 बार कटेगा, ये इसको काटेगा 48 बार कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 48 आएगा। अब देखिए बस अब अनुपात आ जाएगा, यहाँ से बड़े में से छोटा का उठाना है। देखो बड़ा यहाँ पे क्या है 48 और इधर क्या है छोटा 45, तो 48 में से जब 45 जाएगा तो ये इधर वाला आएगा। देखो मैं इधर इसको इससे घटा रहा हूँ ना, तो इसके जो सामने है ना उसका वैल्यू आता है यहाँ पे, तो 48 में से जब आप 45 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 3, समझ गए। अब देखो अब इसके सामने ये 52 ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे रेशियो आएगा, तो देखो 48 में से मतलब ये कौन सा बड़ा है, 52 है, तो 52 में से जब 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 और 2 4, मतलब 4 आ जाएगा। तो 4 अनुपात 3 में मिलाना है हमको, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। देखो एलिगेशन, ये मिक्सर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक है, पढ़े होगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि असमांतर भुजाओं का क्षेत्रफल 150 मतलब 150 वर्ग मीटर है और 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है। देखिए ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, समझे। इसमें आपको फॉर्मूला याद है तो कर लोगे। देखो आपको ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये है ना, कोष्टक में दे रखा है समलम चतुर्भुज, यहाँ पे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे देखो मैं समलम लिख देता हूँ ना, यहाँ पे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 कोष्टक में a प्लस बी और इंटू एच ये होता है। तो यहाँ पे देखो एरिया, तो एरिया इसने क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसने क्षेत्रफल दे रखा है 150 मतलब 150 इसने क्षेत्रफल दे रखा है, तो 1/2 इसमें मान रखना है बस। देखो अब आपको ए और बी का मान पता नहीं, देखो ये दोनों क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, हाइट है। तो ए का मान यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर, बी का मान यहाँ पे दे रखा है 15 मीटर और हमसे एच की वैल्यू पूछी है, तो इसमें बस मान रखना है। देखो ए प्लस बी मतलब कि 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इंटू एच का मान वो पता नहीं है, इसने निकालना है। देखो 25 से काटते हैं, 25 छिकी 150, तो ये 2 है, इधर आके गुना होगा तो 6 दूनी 12, तो 12 बराबर एच का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। हमसे क्या पूछा है, एच ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 3/5 के 7/12 का 2/5 भाग 84 है, तो उस संख्या का 40% बताना है हमको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो किसी संख्या, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या, मैंने x मान ली x। अब इस संख्या के 3/5, इसका मैंने 3/5 किया पहले, फिर आगे बोल रहा है उसका भी 7/17, मैंने इसका 7/17 कर दिया। फिर बोल रहा है का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना होता है कि 2/5 भाग है ना किसके बराबर है, 84 की, मतलब कि 84 है, तो इसके बराबर हो जाएगा 84। बस इसको हल करना है, आपको x का मान आ जाएगा, लेकिन हमसे x का मान पूछा नहीं है इसने, ठीक है। देखिए 7 से काटिए, इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये 3 दूनी 6 और 6 इसको उड़ा देगा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से x का मान निकालते हैं, उधर क्या है 2 है, ये नीचे की सारी संख्या उधर जाके ऊपर क्या होती है, गुना होंगी। तो देखो ये 5 × 17 × 5, ये उधर जाके क्या हो रही है, गुना हो रही है। अब ये हमारे पास x का मान आ गया। देखो इसको गुना करके आप 40% निकाल सकते हो, लेकिन अभी नहीं, हम लास्ट में कर लेंगे इसको गुना। देखो इसका ये संख्या x का मान आ गया, इसका हमको 40% निकालना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, या फिर आपको 40/100 कर सकते हो। तो इसको देखो मैं लिख ही देता हूँ 40/100, इसका हमको 40% निकालना है, समझ गए। बस इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंचो, यहाँ पे 2/5 आ गया। देखो इस 5 से ये 5 कट चुका है, समझ। अब देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 को 17 से गुना करोगे तो 17 दूनी 34, मतलब कि कितना होता है 340। हमारे पास x का मान आ जाएगा 340। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देख लो, हटाते हैं इसको। श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x जमा करता है जो 72,900 है।
फिर x का मान क्या है, देखो इतना आराम आराम से पढ़ाए ना तो आपको अच्छे से समझ में आए। हम मतलब कि ऐसे बीच में घबरा भी जाते हैं ना, वो भी घबराएं भी नहीं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम जल्दी बोलते हैं, जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। देखो श्याम है 8% प्रति वर्ष दर और 2 वर्ष का, देखो रेट है ना, रेट है 8% और मतलब कि टाइम है ना, टाइम है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। अब यहाँ पे इसका CI निकालना है, इसका CI कितना आएगा ये आपको बताइए। इसका सक्सेसिव रेट होता है, जैसे कि A+B वाले फॉर्मूले से निकालोगे, A+B+A × B, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। बाकी मैं बोलता हूँ इससे कभी भी निकालना, क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो 8% की दर से 2% का होता है। देखो पहले गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 16 पॉइंट और 8 का स्क्वायर 64, तो 16.64। इसका CI 8% की दर से 2 साल का ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, 16.64 बनेगा। अब देखो इसने दे रखा है x जमा करता है जो है 72,900, मतलब जो 72,900 है ना, 72,900, ये किसका मान है, ये मान दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है। तो देखो अगर CI 16.64 है तो यहाँ से अमाउंट बताइए आपको कितना बनेगा। अगर इतना ये है ना तो यहाँ से अगर मैं अमाउंट बताऊँ, अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट में क्या करते हैं ना, CI को 100 में जोड़ते हैं। देखो 100 प्लस 16.64, तो ये हो जाएगा 116.64, ये हो गया अमाउंट। तो हमको क्या दे रखा है, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि ये जो 72,900 है ना, ये 116.64 का वैल्यू है। और हम गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा। हमसे मूलधन ही पूछा है, बस इसको सोल्व करना है आपको। अभी गुना भाग तो आपको आना चाहिए ना, देखो फिर भी करना ही पड़ेगा हमको आंसर निकालने के लिए। देखो पॉइंट उठाएंगे, अपन ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, बस इसको हल करना है। तो देखिए किससे कटेगा ये देखो 9 से कट रहा है ना, तो इसको 9 से काट लें। 9 से काटेंगे, देखो 9 अंठा 72 और 9 एकम 9, ऊपर आ गया 8100, है ना। फिर इसको भी 9 से काटते हैं, तो देखो 9 एकम 9, कितना बचेगा, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 7 बच गया, और 9 अंठा 72, 9 अंठा 72 और कितना बचेगा, देखिए हमने कहीं गलती कर दी। देखो 9 एकम 9, 3 बचेगा ना, 9 एकम 9, 2 बच गया, तो 9 दूनी 18, 18 मतलब कि 2 और मतलब कितना बचेगा 6, 2 और 6 8 बच गया ना यहाँ पे देखो, और 9 नाम 81, यहाँ पे 9 बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। 116.64, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पे, देखो 5 4 और 9 6 की 54, देखो 1296। हमने गुना में गलत कर रहे थे ना। अब इसको और काटना, कब तक कटेगा ये, देखो 9 से काटते हैं इसको, 9 से काटिए, 9 एकम 9, है ना, 3 बच गया, और 9 चौक 36 होता है, और फिर बचेगा 3 9 चौक 36, 144 आ गया। इसको 9 से काटेंगे तो ये 9 बच जाएगा, फिर इसको 9 से काटेंगे तो 100 में जाएगा, और इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 6 की 54, मतलब कि 16 आ गया। समझ गए, काटते काटते देखो 4 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, इसको भी 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो ऊपर क्या बच गया, देखो ऊपर बच गया हमारे, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको कैलकुलेशन ही करनी थी। देखो 25 × 25 × 100 ये बच चुका है, इसको गुना करेंगे तो देखो 25 × 25 मतलब 625, है ना, और 00 ये हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपको ना कॉन्सेप्ट पे नजर रखनी है कि हमने किया क्या है। अब ये जो लास्ट में जो देखो ये जो कैलकुलेशन हुई है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये गुना भाग आपको आना चाहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, हम ये कर रहे हैं आंसर निकालने के लिए। बाकी आपका ध्यान जहां तक हम समझाते हैं ना वहां तक रखिए कि ये CI है 8% की रेट से 2 साल का 16.64 बनता है। अगर CI 16.64 है तो अमाउंट हो जाएगा 116.64, जिसकी वैल्यू दे रखी है 729, उसको 100 से गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, जो हम वो ही पूछा है ना। इतना ध्यान रखना है बस, उसके आगे गुना भाग है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा। देखो एक संख्या से, देखिए एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर, एक संख्या मैंने मान ली x है, उसमें से 40 घटाए हमने, 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर, जो स्वयं मतलब कि x के 60% के 60%, ये 60% इसके बराबर हो जाती है, तो ये बराबर हो गया। समझ गए, यहां से क्या हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे हम। तो देखो 20 से 3 बार जाएगा और 20 से 2 मतलब कि 20 5 100। अब देखिए ये 5 है ना, इधर आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस, और 5 चौक 20, 200 हो गया बराबर, और ये 3 इससे x होगा तो गुना होगा तो 3x हो जाएगा। देखिए ये 3x इस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x, और 5x में से माइनस का 3x आएगा तो 200 2x बचेगा, और ये 200 है ना, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 200 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारे पास 100 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या था,
हमसे वही संख्या x का मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2025 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पहले तो आपको टाइम निकालना होगा। 7 फरवरी से 7 फरवरी, देखो ईयर सेम दे रखी है, तो 7 फरवरी हम 2022 लिख नहीं रहे हैं, तो 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक कितना टाइम हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो देखो 2022 है, तो इसमें क्या होगा, ये साधारण वर्ष होगा, है ना, तो इसमें 28 दिन की फरवरी आएगी, तो 7 तो यहाँ पे आ चुका है, तो कितना हो गया, अगर मैं 7 को नहीं गिनूंगा ना तो कितना हो जाएगा, 14 दिन निकलेंगे, 7 दूनी 14, 21 दिन निकलेंगे ना, हाँ 21 दिन निकलेंगे। अगर 7 को लगाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22 दिन हो जाएगा। तो फरवरी में तो 22 दिन हो गए। अब मार्च का निकालेंगे तो देखो मार्च कितना का आता है, 31 दिन का आता है। और अप्रैल में क्या है, 22 कितना है, 20 अप्रैल, तो 20 हम यहाँ पे 20 दिन इसके हो जाएंगे। तो यहाँ से टोटल दिन कितने आ जाएंगे, देखो 2 और 1 3 और 3 2 5 और 2 7, मतलब 73 दिन आ गए, ये आ गए 73 दिन। टाइम भी आ गया। अब ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है, आपको फॉर्मूला पता होगा, PRT/100, समझ गए, ये क्या होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमें ऐसा ही निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा ही। P का मान देखो, P का मान दे रखा है 2000 रुपये, तो P का मान हमने 2000। R का मान कितना है, R का मान दे रखा है 8.25, ठीक है। T का मान, T का मतलब टाइम कितना आया, 73 दिन, ये है दिन, और कभी भी यहाँ पे दिन नहीं होती, यहाँ पे होती है साल। तो 73 दिन में 365 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, साल में बदल जाएगा, समझ गए। और अपॉन बटे में ये क्या है, 100 है, तो ये 100 तो आएगा ही। अब देखो इसको हल कर दो, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से और 100 और आ जाएगा। तो देखो 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये 73 से ना, ये 73 का 5 गुना है, 73 से 5, ये क्वेश्चन में आपको सर भी बताएंगे, है ना, ये 73 का मल्टीपल होता है 365, तो ये 73 का कितना है, 5 गुना है, 5 को कट जाएगा। अब देखिए 5 से मैं इसको काटूं, देखो 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 5 आ जाएगा, आ गया। और 5 × 5 मतलब 25, तो ये डायरेक्ट मैं 25 से इसको 825 को काटूंगा, कितना आएगा, 25 तिया 75, कितना बचेगा, 7 और 25 तिया 75, तो मतलब ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया, 33 रुपये आ गया। 33 रुपये कौन से ऑप्शन नंबर 2 में ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज हम चेंज कर लेते हैं। 3 पाइप हैं A B C और D, एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर ये है 9, और बहुत ही आसान है, ये तो बेसिक है ना। देखो 3 पाइप हैं, A है, दूसरा B हो गया, तीसरा हो गया C, समझ गए। पहला पाइप है ना 5 घंटे लगा रहा है, दूसरा पाइप 8 घंटे लगा रहा है, तीसरा पाइप 12 घंटे लगा रहा है। पहले हम इसका लेंगे एलसीएम कैसे लेंगे, देखो सबका अपना अपना हिसाब है, बाकी यहाँ पे देखो हमें डायरेक्ट ले लूँगा। यहाँ से कैसे लेंगे, 4 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 4 दूनी 8, देखो इन दोनों का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा, इन दोनों का तो एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम 24 हो गया, ये 5 और अलग से इसमें 5 यहाँ पे एलसीएम, ये ही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो 24 × 5 में जब आप 5 का भाग दोगे, अपन 5 आएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी 24, समझ में आ रहा है आपको। देखो अब 24 × 5 में जब आपका 8 का भाग दोगे तो 8 से 3 बढ़ जाएगा, 8 तिया 24 और 5 तिया हो जाएगा 15, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15। अब देखिए 24 × 5 में जब आप 12 का भाग दोगे, यहाँ पे 12 इमेजिन करना है, 12 का भाग दोगे तो 12 से काटेगा ये 2 बार में, तो 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा तो 5 दूनी 10, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, समझ गए। अब क्या करें, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो अगर ये इनकी एफिशिएंसी है, अगर ये तीनों को खोलेंगे तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, देखो इनको जोड़ते हैं, 4 5 9 और 2 2 4, 49 की एफिशिएंसी हो जाएगी। 49 की एफिशिएंसी से टंकी को भरना है। टंकी कितने लीटर की है, 24 × 5 मतलब कि 24 5 120 लीटर की है। 120 लीटर की 49 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगी, बस इसको भाग करना है। देखो 49 दूनी होता है 98 होता है। अब कितना बच गया, 22 बच गया, और 22 में 49 का हम भाग देंगे तो 2 सही 22/49 दिन लग जाएंगे, या घंटे है ना, ये घंटे में है ना। देखो ये सारा टाइम घंटे में, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा। 2 सही 22/49 कौन से ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है हमको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति की आय, देखो टाइम 3 मिनट बच रहा है ना, ये सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद हम करवाएंगे, है ना। देखो एक व्यक्ति की आय और व्यक्ति व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये सबमिट हो जाएगा ना, उसके बाद ये कमेंट मत करना कि इतना टाइम लगा रहे हो, है ना, इतने टाइम में तो टाइम अप ही हो जाएगा। तो देखो हम समझा रहे हैं आपको, हमारा उद्देश्य आंसर निकालने का नहीं है,
समझ गए। बाकी हमको हमको भी पता है कितना टाइम लगता है कोई क्वेश्चन में, हम खुद मॉक देते हैं और फिर टेस्ट देते हैं और एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं, तो उसमें मैनेज आपको करना पड़ेगा, है ना। अभी तो सीख लीजिए आप। देखो एक व्यक्ति है, उसकी यहाँ पे इनकम, यहाँ पे हो गया खर्च, यहाँ पे हो गया बचत। अब देखो इनकम दे रखी है नो, आप इसको 9x मान सकते हो अनुपात में, है ना। तो देखो अगर मैं 9 रुपये इनकम मानूँ तो 9 रुपये में से अगर उसने क्या बोल रहा है ना व्यय 5 रुपये खर्च कर दिए, 9 रुपये में से 5 रुपये खर्च कर दिए, तो बचेंगे किसके, कितने बचेंगे, 4 रुपये बचेंगे। समझ गए। इनकम बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। तो अगर 9 रुपये उसकी इनकम थी, 5 खर्च कर दिए तो 4 रुपये बचे हैं। अब क्या कह रहा है, देखो उस व्यक्ति की आय 27,000 है। कितनी है, 27,000 आय है ये। तो देखो ये ध्यान रखना है आपको, जो रियल वैल्यू देती है ना, जो देता है उसके नीचे जो रेशियो में उसका मान लिखते हैं। तो देखो ये क्या दिया है, 27,000 इसकी आय दी है, तो आय के नीचे हमेशा आय आएगी। तो यहाँ पे आय कितनी है, 9 है। तो ये जो 9 है ना, ये 27,000 है ना, ये 9 की वैल्यू है। अपो 9 गया, जो पूछा है ना उससे हमेशा गुना करते हैं, जो दिया है वो बटे में, जिससे पूछा उससे गुना। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो दिया है उसको बटे में हो गया, पूछा क्या है उसकी बचत कितनी है, 4 है, तो जो पूछा ना उससे 4 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप x मानते तो यहाँ से x कट जाता, समझ गए। बस इसको हल कर दें, 9 तिया 27, 3 बच जाएगा, और 4 तिया 12, तो 3,000 इंटू 4 तिया 12 मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 12,000 कौन सा ऑप्शन नंबर 3 में है। देखो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 अनुपात, देखो 4 अनुपात 5 अनुपात 7 दे रखा है। इसका एलसीएम दे रखा है हमको, एलसीएम कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है। तो देखो अगर ये संख्या है ना, इसका आप एलसीएम निकाल, अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ, देखो यहाँ पे x लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये 4, 5 और 7 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 × 7 × और 4, मतलब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से एलसीएम कितना आया है, जी आया है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना इतना दे रखा है, मतलब कि इसका मान कितना है, ये 5600 है। तो देखिए जो x × 5 × 7 × 4 है ना, इसका वैल्यू ये एलसीएम है, और हमको एलसीएम कितना दे रखा है, 5600, मतलब कि ये एलसीएम बराबर होगा, तो इसके बराबर रख देंगे। समझ गए। अब यहाँ से हल करते, देखो 7 से काटेंगे तो 8 बार में, ये 800 बार में है ना, ये 2 0 7 चलेंगी, और 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 40 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40। ये x क्या है, ये है कॉमन। तो यहाँ पे देखो अगर इसका एचसीएफ लोगे तो आपके पास एचसीएफ क्या आएगा, इसके पास एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ से एचसीएफ x आएगा। तो हमसे x का मान निकाले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 कौन से ऑप्शन में, एचसीएफ, ऑप्शन नंबर 1 में। समझ गए। इस संख्या का आप एचसीएफ निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो x कॉमन है, तो x ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और x का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबमिट होने वाला है ये, है ना, 20 सेकंड बच रही है। अब लिख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है ना, देखो अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 14 और 17 अनुपात 21 और 5 अनुपात मतलब कि कितना है, 7 है, और 2 अनुपात 3 है। समझ गए। इसमें बोला क्या है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब कि, और पूछा है कि सबसे आखिरी में क्या आएगा, मतलब कि सबसे आगे सबसे छोटी संख्या आएगी। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। देखो सबमिट हो रहा है ना, प्लीज वेट करते हैं, वेट। देखो सबसे छोटी संख्या पूछी हमसे, सबसे छोटी संख्या देखो व्यू रिजल्ट कर देते हैं ना पहले। कितने क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने, 11 कर लिए ना, तो 11 दूनी 22 नंबर आ जाने चाहिए। देखो नेट बहुत स्लो है हमारा, तो उस वजह से लोडिंग नहीं ले रहा है। चल जा भाई, गांव में देखो ऐसे चलता है। देखिए तो हम इसको पहले सोल्व कर लें। देखो ये जब तक हो जाता है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 11/14 और 17/21 और 5/7 और 2/7 में सबसे छोटा पूछा है। देखो ये सबमिट होगा, 11 क्वेश्चन किए हैं, 11 के 11 सही है। अब आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अनअटेम्प्ट में है ना, करेक्ट किधर है, यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन है वो, तो 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां तो आ चुका है, 12वां है ना। देखिए ये क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें सबसे छोटा कैसे चेक करेंगे, आप क्या करो ना, इसके सबके आगे 0 0 लगा लो पहले, 0 0 0 0 लगा लिया। अब लगाने के बाद क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो 14 का भाग दो, इसमें पॉइंटों में नहीं निकालना है, मोटा आप मतलब कि पूरा भाग दे लो, है ना। देखो 14 पंजू 70, 14 7 98, मतलब 14 7 98, 7 बार तो पूरा जा रहा है। जितना पूरा जाता है ना भाग, उतना मतलब कि आपको दे लेना। तो देखो 21 का आप 170 में भाग दोगे तो कितनी बच जाएगा, 8 8 दूनी 16, मतलब कि ये जाएगा 21 का 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 आ जाएगा। 7 का जब आप 50 में भाग दोगे तो 7 7 49। 3 का जब आप 20 में भाग दोगे तो कितना होता है, 3 6 18 होता है,
तो देखिए अब पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो जो यहाँ पे जब सबसे छोटा होगा ना वहीं सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे 6 आया है, तो 6 किसके नीचे आया है यहाँ पे, तो ये क्या था शुरू में, देखो क्वेश्चन में क्या है, ये 2:3 है, तो 2:3 हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए कैसे किया हमने। अगर आपको देखो यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे 2 जगह 6 आ जाता, मान लो यहाँ पे 6 आ जाता, तो आप क्या करते, आप क्या करते ना कि इसमें एक अंक के आगे और भाग दे लेना है, पॉइंटों में चला जाएगा, पॉइंट तक भाग दे लेना, देखना वहां से आपको इसमें आपको पॉइंट तक भाग दे लेना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं है, देखो इसमें ऊपर 0 लगाओ, भाग दो, जो सबसे छोटा आएगा सबसे छोटी संख्या, जो सबसे बड़ा है यहाँ सबसे बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है ना, 13 है। ए और बी मिलकर, यहाँ पे ए हो गया, ए और बी, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, सी के साथ मिलकर, मतलब कि ए और बी है ना, सी के साथ मिल जाएंगे, तो ए बी, ए प्लस बी, तो पहले से इसके साथ क्यों कौन मिल गया, सी मिला दिया, तो ये तीनों कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। देखो पहले एलसीएम कैसे लेंगे, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन लूँ, पहले 6 कॉमन ले लिया, तो देखो इसमें भाग जाएगा 6 5 30 और 6 चौका 24, मतलब कि 5 × 4। आप देखो एलसीएम लेने का आपको तरीका आना चाहिए ना। देखो ये 30 है और ये 24 है, मैं इसमें क्या करूंगा ना, पहले 6 कॉमन ले लूंगा। देखो 6 5 30 और 6 चौका 24, अब अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 6 × 5 × 4 ही हो जाएगा। अब कुछ लोग ना इसको पूरा गुना करके लिखेंगे इसको, फिर इसमें भाग देंगे, तो भाई क्यों करते हो इतना, है ना, जब काटना ही है क्या फायदा। देखो अब देखो 6 × 5 × 4 में जब आप 30 का भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो ऊपर देखो 6 5 30, ये 30 बन रहा है, तो 30 को 30 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 बचेगा। अब इसमें 24 का भाग देंगे, तो 6 चौका 24, ये 6 और 4 मिलकर इंटू के 24 बनाएंगे, 24 को 24 से नीचे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 बच जाएगा, है ना। अब देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ रहा हो ना, मॉक दे रहा है, जो भी पढ़ रहा है तो वो पढ़ के ही इसको लगा रहा होगा। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आपसे कि आपने ये सब पहले ही क्लास में पढ़ चुका होगा, है ना, और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी, हम कैसे इसको गुना भाग कर रहे हैं। बाकी आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट जो हम समझा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना। देखो अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और सी के साथ कितनी बन रही है, 5, तो जरूर सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी, तभी तो ये 5 बनेगा। या फिर ऐसे कर सकते हो मतलब कि 4 + सी = 5 है, तो सी का ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ गए। अब देखो अब काम कितना है, 6 × 5 × 4, मतलब कि अब गुना कर लेते हैं। देखो 6 5 30 और 30 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। ये 120 क्या है, काम है, इसको किससे करवाना है, सी से, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो ये कितने दिन लगा देगा, ये दिन लगा देगा 120 दिन। तो 120 दिन कौन से ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारा सही है। अब पेज फिर चेंज कर लेते हैं। देखो सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 और उर्बा ने 6 महीने के लिए 5000 निवेश किए, तो उनका लाभ का अनुपात बताना है। देखो ये है 14वां क्वेश्चन और ये है पार्टनरशिप का, तो आपको पता होना चाहिए लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। ये आपको फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, लेकिन अभी हम आपको जो बताएंगे उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो देखो ये पूंजी इंटू समय है ना, तो पहले ऊपर हो जाएगा पूंजी, पूंजी हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। समझ, ये जब दोनों गुना होंगे तो नीचे क्या आएगा, लाभ आएगा, तो ये लाभ हो गया। समझ गए। देखो एक तरफ है सुरभि, तो यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे हो गई सुरभि और यहाँ पे हो गई उर्बा, यहाँ पे होगी उर्बा, तो ये आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ये जो है ना। अब देखो सुरभि ने कितने 5 महीने के लिए, तो यहाँ टाइम के नीचे ले आएंगे, सुरभि कितने महीने के लिए, 5, वो कितना खर्च करिए, 6000, तो पूंजी में लिख देंगे 6000। अब देखिए 6 महीने के लिए 5000 कौन करिए, उर्बा, तो देखो उर्बा के नीचे आएंगे, इसने कितने महीने के लिए किया, 6 महीने के लिए, 6 लिख देंगे। कितना खर्च किया है, 5000, तो 5000 निवेश किया। समझ गए। अब इनका लाभ पूछा है, तो ये होते हैं ना, ये हमेशा रेशियो में होते हैं, तो जो कुछ कटता है ना हम उसको काट देते हैं। तो काटते हैं, देखो ये 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी हैं, ये 6 से ये 6 जाएगा, ये 5 से 5 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा है, और इधर भी क्या बचेगा, 1, तो 1:1 में उनका क्या होगा, लाभ होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मुझे लगता है पेन बोल चुका है ना, बहुत हल्का चलने लगा है। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको बेसिक से बिल्कुल भी मत करना। देखो यहाँ पे होगी, मान लो कॉस्ट प्राइस है ना, इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको बताएंगे, याद रखना है। देखो 1875 में बेचने पर, 1875 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ, तो मतलब कि इधर से इधर होता है लाभ,
तो इधर हो रहा लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। और क्या कह रहा है 1385 में बेचने पर हानि, हानि हो रही है तो मतलब कि पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे हो रहा है 1385 में बेचने पर हानि हो रही है, यहाँ पे हो गया माइनस। और क्या कह रहा है ना, बेचने पर होने वाली लाभ और हानि बराबर हो। जब देखो होने वाला लाभ और होने वाली हानि बराबर हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, लाभ जब हानि के बराबर हो ना, हानि के बराबर हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने को 1385 और 1875 को आप जोड़ो और इसमें इसको क्या कर दो, आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, यहीं से आप डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। तो देखो जोड़ते हैं, 5 और 5 10 और 8 8 16 और 8 और 4 12 और 2 और 1 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा 16 और 30, 1630 हमारे कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो अब बेसिक से भी कर सकते हो, समझ गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना, 16वां। देखिए जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 अदा किए तो उसका अंकित मूल्य क्या था। देखो इसने कितने रुपए में खरीदा, 28,473 रुपए में खरीदा, समझ गए। ये कब खरीदा, ये 25% की छूट के बाद खरीदा, मतलब कि ये है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये 75% की वैल्यू होगी, समझ गए। और पूछा क्या, अंकित मूल्य पूछा है, तो अगर 100 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगी, वो अंकित मूल्य आ जाएगा वो, ठीक है। बस इसको हल करना है। देखो 25 से काटोगे, 25 चौक 100 होता है, 25 से 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, ये क्या हो जाएगा। बस इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 एकम 4, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 1 और 9 चौक 36 1 37, तो क्या जाएगा 37,964। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। बस कितना छोटा देखो यहाँ पे देखिए आप, कितना छोटा सॉल्यूशन हो रहा है ना। आपको बेसिक के लिए रहना तो इतना छोटा ही होगा, और ट्रिक के मामले में तो आप कभी जाना मत। देखो एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 मीटर 250 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको कल वाला जो पेड है ना टेस्ट, उस 2 में ही करवाया था आपको, कल ही करवाए थे क्वेश्चन। देखो तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें, देखो 275 क्या है, डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, समझ गए। तो देखो 25 और 25, यहाँ पे आ गए 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ना, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अभी चाल कितनी है 55 है, इसमें से अगर 5 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी, समझ गए। अब क्या कह रहा है, इस चाल से 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको डिस्टेंस कितनी दी है, 250 किलोमीटर तय करनी है, और किस स्पीड से 5 किलोमीटर यहाँ से कम करने के बाद 50 की स्पीड से हमको तय करनी है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, समझ गए, जो कि हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। तो देखो इसका डायरेक्ट क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर 2s1 और s2 अपॉन s1 प्लस s2 इनटू डेल टाइम, मतलब टाइम का डिफरेंस। डेल टाइम क्या है, टाइम का डिफरेंस। जब कुल समय बोलता है ना तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, और जब टाइम का अंतर बोलता है तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। और इससे डिस्टेंस क्या निकलेगी, इस यहाँ से देखो, यहाँ से डिस्टेंस निकलेगी दोनों तरफ की मतलब कि वो गया और आया, टोटल डिस्टेंस निकलेगी यहाँ से। तो देखो यहाँ से डी का मान यहाँ निकालेंगे, देखो 2s1 का स्पीड 1 कितनी है, 80 है, दूसरी स्पीड दे रखी है 40, और इन दोनों का योग 80 प्लस 40 120, और डेल टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 घंटा दे रखा है। तो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से वो डिस्टेंस निकलेगी दोनों तरफ की, इसने पूछा एक तरफ की, तो वो भी हम आगे करेंगे। देखो तो डी बराबर, देखो 40 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 320 किलोमीटर आ जाएगी। 320 किलोमीटर डिस्टेंस ये क्या आ गई, दोनों साइड की आ गई है। तो वो देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से वो पहले यहाँ तक गया है और फिर यहाँ से वापस आया है,
कि दोनों साइड की डिस्टेंस आ गई है, लेकिन हमको चाहिए एक साइड की, तो एक तरफ की कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 160 किलोमीटर आ जाएगी। 160 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखिए, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी तय करता है ना। पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल कितनी है, औसत चाल। तो देखो, औसत चाल पूछ रहा तो एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। समझ गए। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकालते हैं। देखो पहली डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर की है, तो पहली डिस्टेंस होगी 30 किलोमीटर। दूसरी डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, तो प्लस 40 हो गया। ये टोटल डिस्टेंस हमारी आ चुकी है। तो यहाँ से टाइम देखेंगे। देखो पहले में टाइम कितना लग रहा है, 30 किलोमीटर, अगर वो 6 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 6 पंच 30, यहाँ से 5 घंटे लग जाएंगे, 5 आवर्स लग जाएंगे। और दूसरा टाइम हमको दे रखा है, दूसरा टाइम हमको दे रखा है 5 घंटे की, 40 किलोमीटर है ना, 5 घंटे में करता है। दूसरा टाइम कितना है, 5 घंटे ही है। तो यहाँ पे देखो पहले भी 5 घंटा लगा, दूसरे में 5 घंटा लगा, समझ गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 30 प्लस 40 70 होता है, और 5 5 10 होता है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी, यहाँ से काट देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट और अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ये एज का क्वेश्चन है, और जब भी हमने बोला एज का क्वेश्चन आया है तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से ये क्या है ना, ये बॉक्स है वर्तमान का, ये है वर्तमान का, ठीक है। अब देखो कौन है, फादर और डॉटर। तो ये फादर को मैं एफ से लिख देता हूँ और डॉटर को मैं लिख रहा हूँ एस से, डॉटर को हम डी से लिख देते हैं ना। अब देखिए क्या कह रहा है ना, पुत्री की आयु की 3 गुनी, मतलब पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी। अगर पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी, अगर पुत्री की आयु 1 है तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 3 गुनी, हो गई, समझ गए। अब कह रहा है 10 साल बाद, जब देखो पहले बोलता है ना तो यहाँ से हम पीछे जाते हैं, और बाद बोलता है तो हम यहाँ से आगे जाते हैं। तो 10 साल बाद तो प्लस 10 ईयर्स हो गया, कितनी हो जाती है, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्री की आयु 1 है, थोड़ा ऊपर कर देखो, अगर पुत्री की आयु अगर 1 हो जाती है 10 साल बाद, तो उसकी कितनी हो जाती है, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, समझ गए। अब देखो एज होती है ना, कितना भी समय आगे हो जाए, कितना भी समय पीछे चल जाए, उनका डिफरेंस हमेशा समान होता है, समझ गए। जैसे आप और आपके पिता हो, कितने साल भी आगे चले जाओ, आप दोनों की एज क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, डिफरेंस हमेशा बराबर होगा उनका। तो देखो यहाँ से डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ से डिफरेंस कितना है, यहाँ से है 2 का है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफरेंस बराबर करना है। तो देखो अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ, इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूँ तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, समझ गए। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितना होगा, देखो यहाँ पे देखिए 2 का है, यहाँ पे 2 का है। तो देखो 1 से कितना हो गई, 2 हो गई है, तो 1 से 2 हो गई है, 3 से 4 हो गई, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान कितना है, 10 ईयर्स है। तो हमसे पूछा क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु। देखो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का हमसे मान पूछा, तो कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स हो जाएगी। तो 10 ईयर्स कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा, और डेली आपको मैथ की क्लास ज़रूर मिला करेगी, है ना, जो आप कमेंट करते हो। और भाई जीके का और हिंदी का जो आप कमेंट करते हो, तो उसके लिए हम आपको एक नया सर प्रोवाइड करवाएंगे भाई, है ना। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए भी एक नया सर लगवा देंगे ना, क्योंकि हम भी पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। अगर सिर्फ पढ़ाने का काम होता तो ज़रूर हम पूरा का पूरा हम खुद ही सॉल्व करवा देते, ठीक है। और जो भी लगाएंगे आपके लिए बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। और डेली की मैथ की क्लास आएगी आपको, है ना। कल हम पेड मतलब कि फुल टेस्ट होता है ना, उसका डालेंगे, और एक दिन मिनी का डालेंगे। तो उनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट का बोल रहे तो जाके देख लेना आप, है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।